3 लोगों, अलग अलग लोगों को बोलो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं, देख रहे हैं, पास्टर झूठ बोलूं क्या? नहीं, प्रभु हमको ऐसा ही देखता है। स्पेशली उनसे बोलो जो थोड़े समझ गए ना, उनको पहले बोलो आप बहुत अच्छे हैं, क्या पता वो मतलब आप पे दया करे। इसीलिए इफिसियों 5 में लिखा है, जैसे तुम्हारा बाप है वैसे तुम बनो। जैसे हमारा बाप हमको हमारी कमजोरियों के साथ प्यार करता है, लॉलीपॉप देता है, सब देता है ना, आशीषें देता है, बिजनेस बढ़ाता है, जॉब बढ़ाता है, तो बोलता है जैसे मैं हूं ना वैसे ही तू बन। हाले लोगों को उनकी कमजोरियों के साथ प्यार करो। झगड़ा हो गया ठीक है, माफ भी करो ना। झगड़ा हो गया तो जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, उनको छोड़ना नहीं है। बोलो छोड़ना नहीं है, आशीष देनी है। कल एक प्रभु के दास ने हमें ये बात सिखाई, प्रभु ने एक बात सिखाई हमको, छोड़ना नहीं है। जो तुम्हें सताए ना उसको छोड़ो मत, उसे आशीष दो। मेरे को लगा झगड़ा करने के लिए बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो सब आप आशीषित हैं, मेरा बिलीव है। मैं डिक्लेयर करता हूं आने वाले समय में आप अपने जीवन में बहुत बड़ी आशीषों की कटनी काटने वाले हो। मेरा बिलीव है, मैं विश्वास करता हूं, इसलिए प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। प्रभु को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करे, जो खुद को ना देखे, जो खुद को ना देखे, जो लोगों को ना देखे। किसको देखे? यीशु को। नजर हटी, दुर्घटना। जैसे यीशु ने पतरस ने नजरें हटाई यीशु से, क्या हुआ? पानी में डूबने लगा। तो किसको देखना है? और जीसस कहां है? आपके घर में, आपके हाथों में, आपके दिल में। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु तू बोलता है मेरे को देखता रहे, ऐसे कैसे? तेरे को देखता रहूं, खाऊंगा कैसे? काम पे कैसे जाऊंगा? तो बोलता है मेरे को, पतरस जब उसने मुझे देखा ना, पतरस ने जब मुझे देखा तो हुआ क्या? बोला वो मेरे समान बन गया। मैं पानी पे चल रहा था, वो भी पानी में चलने लगा। इसीलिए प्रभु ने बोला, जब तुम मुझे देखते हो ना, तुम्हारी मुसीबतों में, तुम्हारी तंगी में, तुम्हारे चैलेंजेस में, तुम जब मुझे देखते हो, मेरे वचन को बोलते हो, मेरे वचन को मनन करते हो, तुम हूबहू मेरे जैसे बनते जाते हो। तुम आंधी तूफानों को आज्ञा दोगे, वो थम जाएंगे। हाले, इसलिए बोला मुझे देखते रहो, नहीं तो चूहे तो घुसने के लिए तैयार है। हाँ भैया बोलो, चूहा, छोटे छोटे चूहे, चूहे को छोटा होल चाहिए, उसको गुफा बना देते हैं मिलके। मेरे साथ हैं आप? जय मसीह की। लास्ट वीक हमने क्या सीखा था? अच्छी बताओ, जिसको आ रहा है हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। वापस सेम वर्ड लूंगा मैं। ललिता अष्ट बताएगी। हाँ, बुद्धि और समझ की बातें। बहुत अच्छे। अब याद आया? बुद्धि है? पड़ोसी से पूछो, पड़ोसी बुद्धि है तुझमें? हाँ बोलो ना उसको, हाँ बोलो। आप मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आपके अंदर है ही नहीं बुद्धि। बुद्धि है ना? हाँ है। तो आज हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे बुद्धि कैसे मिलती है, बुद्धि का महत्व क्या है, बुद्धि के लाभ क्या है, बुद्धि काम कैसे करती है। आमीन। मेरे साथ हैं अब। पहला खोलेंगे नीति वचन 1 अध्याय उसका 2 वचन। हम भाई सुलेमान के पास जा रहे हैं, वो हमें सिखाएंगे जैसे उसने अपने बेटों को सिखाया, आज हमें सिखाएगा। पढ़िए सिस्टर, 1 का 2 नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। कौन पढ़ेगा? कौन बुद्धि प्राप्त करेगा? जो इनको पढ़ेगा, जो इनको घर पे रखेगा, तकिए के नीचे, जो ऐसे करेगा देवा 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 देवा,
ऐसा नहीं, जो इसको पढ़ेगा। मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं, 23 सालों से डेली एक अध्याय नित्य वचन का पढ़ता है। उसका नाम है पास्टर राम बाबू, बैंगलोर में रहते हैं, बहुत ही प्रभु के सामर्थी दास हैं। 23 सालों से रोज कितने अध्याय नित्य वचन में, और महीने में कितने दिन होते हैं, कभी 30, किसमें 28 और किसमें 31, ठीक है। तो वो रोज एक अध्याय पढ़ते हैं। कारण क्या है, क्या लिखा है, इनको पढ़ने वाला बुद्धि और क्या प्राप्त करेगा बहन, शिक्षा प्राप्त करेगा। तो पहला रास्ता बुद्धि लेने का, रोज नीति वचन पढ़ो। बोलो पड़ोसी को, बोलो कितना पढ़ेंगे पास्टर, मैं एक ही साथ 31 पढ़ूंगा, नहीं पढ़, रोज एक अध्याय। मुझे मत बताओ, आप अपना पढ़ो, जो वचन अच्छा लगे उसको लिख लो, जो वचन आपको छुए, जिस वचन के द्वारा आपको बुद्धि, शिक्षा, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उसको लिखो। सिंपल है, सिंपल है। प्रभु बोलते बुद्धि चाहिए, ठीक है, इसको पढ़। कौन सा उपवास रखना है, कौन सा खाना छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ना तो चालू करो पहले। हाले दूसरा, एक का साथ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर किसका भय आएगा, पत्नी का। वो तो ऑलरेडी है, नहीं, पत्नी को आदर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए ना, उनको हमसे डरना चाहिए, सही है ना। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के अधीन रहो और प्यार करो। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम प्रभु के भय को समझेंगे। बोलो प्रभु के भय को समझेंगे। यस, आगे जाएंगे, 1 का 23 पढ़ेंगे। मेरे साथ हैं आप? क्या आपको अच्छा लग रहा है? यस। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। दूसरा, बुद्धि तब मिलता है जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं। मेरी डांट सुनकर, अब बुद्धि कहां डांटती है मालूम है आपको? हर रविवार को बुद्धि यहां से आपको डांटती है। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ये कौन है क्या? अगर यहां से मैं आपको बोल रहा हूं कि जल्दी क्षमा करो, तो ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि बात कर रही है। अगर मैं यहां से आपको बोल रहा हूं आप अपने टाइट्स में, दशवांश में, आपकी भेंटों में फेथफुल रहो, जितना हो सके, जैसा भी हो सके, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? बुद्धि। कई बार मैं यहां से डांटता हूं, वो मैं नहीं डांटता हूं, कौन डांटता है? बुद्धि। अरे पास्टर, मेरे को लगा आप डांटते हो, मैंने तो आपके लिए कचरा रखा है अंदर। अरे मैं नहीं डांटता हूं, बुद्धि डांटती है। लिखा है मेरी डांट सुनकर मन फिरा, मैं क्या उंडेल दूंगी? मैं अपनी आत्मा, मैं अपनी विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम, प्रभु बोलता है, मैं उंडेल दूंगा। पहला, पढ़ने से भय आएगा, फिर हम प्रभु की ओर फिरेंगे। बोलो प्रभु की ओर फिरेंगे। हमें फिरना है किसकी ओर? प्रभु की ओर। आमीन। मेरे साथ हैं? 2 का 6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हाँ, बुद्धि पास्टर देता है। कौन देता है? जब भी आप यहोवा के निकट जाएंगे, यहोवा आपको बुद्धि देगा। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैंने बोला प्रभु को, मुझे और कोई आसान तरीका बता कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। मेरे साथ हैं? क्या आप जानना चाहते हैं बुद्धि क्या है? बुद्धि जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है प्रभु की आवाज को अंदर से सुनना। फिर से बोलूं, प्रभु की धीमी आवाज को अपने अंदर सुनना और करना। दूसरा, लिखित वचन को पढ़ के उसको ओबे करना, ये बुद्धि है। बस। हाँ मास्टर, मेरे को लगा कोई
बड़ा कुछ आएगा, फायर वायर होगी, तेल वेल गिरेगा मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये मानने से ही फायर और तेल आता है हमारे ऊपर। बुद्धि क्या है? हियरिंग हॉट। जब सुलेमान 1000 बलि चढ़ा के सो गया, 1000 बलि चढ़ाई थी मेंढे, 4000 की 1000, मुझे बरोबर याद नहीं है, सेकंड इतिहास में लिखा है। तो प्रभु उसके सपने में आया। कौन? प्रभु उसके सपने में आया। क्यों आया मालूम है? क्योंकि वो रात को आराधना करके सोया था। वो टाइम पे आराधना कैसे होती थी? बलिदान चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? बलिदान, मेमने, मेंढे। जो अमीर लोग थे ना, वो मेंढा चढ़ाते थे। आज की डेट में 15 से 20 हजार रुपया उसका कीमत है। सुलेमान ने कितने चढ़ाए थे? गिनती तो अगर मैं लिखूंगा ना, देखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जैसे उसने वो चढ़ाया ना, रात को नींद में, सोपन में कौन आया? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर रात को आप आराधना करके सोएंगे तो सपने में प्रभु आएगा। प्रभु के प्रिय दास पास्टर अंकुर नरोला जी कहते हैं, हम सबका सोना सोना नहीं होता है, मुलाकात होती है परमेश्वर से। ये उनके लिए होते हैं जो रात को प्रेयर वर्ड डाल के आराधना करके 15 मिनट आधा घंटा ऐसा सो जाते हैं। फिर स्क्रॉलिंग करेंगे तो फिर इब्लीस आ जाएगा। मेरे साथ है आप? जैसे सुलेमान आराधना करके सोया, बहुतों के दर्शन बंद हो चुके हैं, बहुतों को दर्शन विजन्स आना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि रात हमारी सही नहीं है। जिस दिन हमारी रात सही हो गई, आपके दर्शन, प्रभु से मुलाकात, स्वप्न में आशीषें आरंभ हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के स्वप्नों में प्रभु के दास आते हैं। वो प्रभु के दास नहीं, परमेश्वर के दूत रहते हैं जो उनका रूप लेकर आपके पास आते हैं। मेरे साथ हैं? आराधना करेंगे रात को? यस। जैसे स्वप्न में परमेश्वर आया तो मालूम है, वहां पे परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मांग, तू क्या मांगता है? धन, प्रतिष्ठा, तेरे शत्रुओं का खात्मा। ये कुछ भी नहीं मांगा। वहां पे लिखा है, सुलेमान ने परमेश्वर से सुनने वाला हृदय मांगा। हमारे हिंदी में बुद्धि लिखा है ना, लेकिन मूल भाषा में हिब्रू में लिखा है, लॉर्ड गिव मी हियरिंग हार्ट। सुनने वाला दिल दे। सुनने वाला दिल मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पास था, इसलिए वो 5000 लोगों को खिला पाया। सुनने वाला दिल प्रभु के पास था, प्रभु यीशु के पास, इसलिए उसने 4 दिन के लाजर को मुर्दों में से, सुनने वाला दिल था, इसलिए यायर की बेटी मर गई थी, लेकिन यीशु ने बोला, मत डर, केवल विश्वास रख, क्योंकि मैंने पिता की आवाज को सुन लिया है, मैंने बुद्धि को सुन लिया है। मेरे साथ हैं? तो बुद्धि क्या है? सुनने वाला दिल। किसकी आवाज? बॉलीवुड की नहीं, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। हमारे खुदावन की आवाज जो हमारे अंदर भी रहती है, जो यहां पे लिखी हुई भी है। जब भी आपको अंदर से होता है ना, प्रार्थना कर, ये कौन बोल रहा है भाई? ये प्रभु बोलता है, ये बुद्धि बोल रही है। बुद्धि आपको रोकेगी, ये मत कर। बुद्धि आपको उलट फेर की बातें करने से भी रोकेगी। आमीन। मेरे साथ हैं आप? तो बुद्धि कौन देता है? पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, बुद्धि सिर्फ यहोवा ही देता है। आमीन। कैसे मिलती है बुद्धि? 5 का 1 पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हाँ। बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, हाँ। मेरी समझ की ओर काम लगा। हाँ, बुद्धि की बातों पर ध्यान देने से क्या मिलती है? और बुद्धि की बातें कहाँ है? वचन के अंदर है। बुद्धि की बातें कहाँ है? इस वक्त राइट नाउ बुद्धि आपसे बात कर रही है। प्रभु बोलता है ध्यान दे, तो तुझे क्या प्राप्त होगी? विजडम प्राप्त होगी। आमीन। 6 का 6। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने विजडम को अलग अलग चीजों में रखा है।
बोलो चींटियों के पास। प्रभु बोलता है आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उसको पता था बहुत सारे लोग ये पढ़ के बोर हो जाएंगे, इसलिए उसको उनको कहां भेज दिया, जा चींटियों के पास जा, मंद चकपा वही गाड़ियों। चींटियां दिन दोपहरी में भले कितना भी डिग्री गर्मी क्यों ना हो अपना भोजन जमा करती है, आपको पता है। और आलसी लोग क्या करते हैं, मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, घर के बाहर सिंह खड़ा है, मैं कैसे जाऊं, ख्यालों में रहते हैं वो। आमीन। तो बुद्धि देखो कहां से हमको मिलती है, चींटियों से। आप अपने चारों ओर देखो, जब हम काम पे जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कहीं पे घूमने जाएंगे, आपको नेचर से विजडम का पता चल जाएगा, पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से। देखो चींटी है, कुछ औकात है उसकी, प्रभु ने उसका नाम डाल दिया है इसमें। प्रभु को बुद्धिमान लोग बहुत पसंद है, बोलो पड़ोसी तो बुद्धिमान बन जा, प्रभु तुझे बहुत पसंद करेगा। पसंद हो आप, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत पसंद आएंगे। स्पेशल एकदम येलो लाइट दूरी से फोकस मारता है। बोलिए बुद्धि, इसको पढ़ने से बुद्धि मिलेगी। चलो अब इसके लाभ देखेंगे। हाँ पास्टर ऐसे कुछ बताओ ना, मलाई खिलाओ। 3 का 16 मेरे साथ है। देखो क्या क्या है बुद्धि के अंदर। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु यानी लंबे दिन, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ओहो क्या है बहनों, धन बटवा भरा हुआ रहेगा आपका, बोलो आमीन, ओवरफ्लो रहेगा। आपसे लोन लेंगे लोग। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। आपको पता है करना क्या है ये सब पाने के लिए, सुन के मानना है बस। इतना आसान है यार, इतना। हाँ पास्टर दीर्घायु मिलेगी, धन मिलेगा, हाँ, और महिमा। बोलिए महिमा, लोग आपको पहचानना चालू करेंगे। और दिखाऊं आपको फायदे। इसका 17 भी पढ़ो सिस्टर जी। उसके मार्ग आनंददायक है, हाँ, आप आनंदित रहेंगे। हाँ, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। ओ कोई बुरी खबर आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपने किसका माना है, बुद्धि का। आमीन। 18 भी पढ़िए सिस्टर जी। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। हाँ। और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। हाँ, जो यीशु को पकड़े रहते हैं वो, और बुद्धि का नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर समझ और ज्ञान के भंडार है। पौलुस कहता है वो स्वयं बुद्धि है, बुद्धि का सोता है। आमीन। जो लोग यीशु को पकड़े रहते हैं वो धन्य होते हैं। 3 का 35 पढ़िए सिस्टर जी। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, हाँ। मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। आपको आदर मिलेगा, महिमा मिलेगी, क्योंकि आप बुद्धि की सुनते हैं, बुद्धि की बात आप मानते हैं। आमीन। 8 का 15-16 पढ़ेंगे सिस्टर जी। मेरे ही राजा राज्य करते हैं, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं, और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। यस, मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। शासन और अधिकार करना चाहते हैं। किसकी सुननी है, बुद्धि की। बुद्धि कैसे आती है, पहला तरीका रोज इसको पढ़ने से। और बाइबल में लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मूर्ख लोग कौन है, जिनको पता है ये करने से मेरा फायदा है और नहीं करते हैं। पास्टर ये तो आईना दिखा दिया मेरे को। बुद्धिमानों का साथी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। राज्य शासन करना है तो किसकी सुनना है, बोलो बुद्धि की।
हाँ 18 पढ़ेंगे सिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन। कौन सा धन? ठहरने वाला धन मेरे पास है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक। जीसस देखो क्या बोलता है बुद्धि के लिए। सुलेमान को सुना, अब हम प्रभु यीशु मसीह को सुनेंगे। सात का 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें सिर्फ सुनता है, क्या लिखा है? मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। किस पे बनाया? चट्टान। बोलिए चट्टान। ऐसी बिल्डिंग में घर लेंगे जिसका नींव मट्टी पे हो, अंदर स्विमिंग पूल है, रैकेट्स खेलने का है, योगा का है, स्विमिंग पूल है, सब है, पर उसकी नींव मट्टी पर है और मेंटेनेंस भी नहीं है। गिफ्ट भी मिलेगी कार, लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। किसको विश्वास ही नहीं है? आप बुद्धिमान है इसलिए। हाँ यमुना भाई, इन बातों में बराबर हमारी बुद्धि चलती है, कहां नुकसान है कहां नफा है। तो प्रभु कुछ यहां पे वैसे ही बोल रहा है, बेटा जैसे तू इन बातों में नफा नुकसान सोच रहा है ना, वैसे ही तू मेरी बातों को भी वैसे ही ले। नफा और नुकसान, हमारी आत्मिक नुकसान होता है। मेरे साथ हैं? हमको चलाने वाला मालूम है कौन है? हमारी भीतर की जिंदगी। बोलिए भीतर। हमारा भीतर का भाग हमें चलाता है और वो है मन। क्या है? मन। तो यीशु यहां पे बोलता है जो मेरी बातें सुनकर उन्हें स्टेटस पे रखता है, हाँ फेसबुक पे रखता है, मैं भी रखता हूं। देखो मेरा स्टेटस भरा रहता है प्रभु की प्रतिज्ञाओं से। कितने लोग देखते हैं? हाँ लाइक भी किया करो कभी, नहीं करते भी हैं। तो वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसका फल मेरे जीवन में आना चाहिए। वो कब आएगा? जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा। और हार्ड है क्या? हार्ड है। बहुत सारे लोगों ने ना यहां पे एक बॉन्डेज बना दिया है, यार आज्ञा है कौन मानेगा? आज्ञा। अभी समझो मैं पीटर भाई को बोलता हूं, पीटर भाई इधर आओ, तो ये आ जाएंगे। मैं बोलूंगा जाके पानी लेके आओ, पानी लेके आएंगे। ये क्या है? आज्ञा मानना ही तो हुआ ये। तो इसमें आपको दर्द हुआ क्या बहुत? अरे यार छोड़ो ना पास्टर, पानी मत पियो ना, अगले साल पीना, शॉर्टेज है, ऐसा बोला क्या इन्होंने? सिंपल, ये उठे और पानी, वैसे ही प्रभु की बातें हैं। प्रभु बोलता है माफ कर, ठीक है प्रभु। बोलता है नम्र बन, ठीक है। छोटा बन, वो बड़ा, हाँ प्रभु बड़ा, वो सबसे बड़ा, वो गोलियत। मेरे साथ है? पानी भरने जा रहे हैं, वैसे ही माफ भी करना है। प्रभु हमको बोलता है चिंता ना कर, और हम पेड़ लगा दिया है चिंता का, अलग अलग। सिंपल, सिंपल है सिस्टर जी। ठीक है प्रभु तू बोलता है चिंता नहीं कर, आपका वचन ये भी कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, मुझे सामर्थ दो, मैं चिंता नहीं करूंगा। वो भी प्रभु सप्लाई देगा। अनाशा करे भाई, आज्ञा भी दे रहा है, ग्रेस भी दे रहा है, सामर्थ भी दे रहा है, उसके बाद भी मैं नहीं चल रहा हूं। ये का है? पूछो पड़ोसी से, ये का है? मतलब प्रभु घुसे क्या तेरे अंदर वापस? सब चीज अच्छा घुस भी गया। देखो पास्टर जी बोल रहे हैं वाकई मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे अंदर रहता है। मेरे साथ हैं? छोटी छोटी बातों में प्रभु हमको देखता है, इसने मेरी बात मानी। हाँ पास्टर मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं, तो प्रभु मेरे से नाराज है क्या?
बिल्कुल नहीं है रे, बिल्कुल नहीं है, तेरे से थोड़ा ज्यादा प्यार करता है, तेरा ज्यादा टेंशन है उसको। कब लाइन पे आएगा ये? हाँ, हमको देखो, हमारे उन बच्चों का बहुत ख्याल रहता है जो थोड़े नोटी रहते हैं, जिनकी बार बार कंप्लेन आती है स्कूल से, बाजू वालों से, ये इसको नाखून मार के या खूना खून करके गया है आपका बेटा। हाँ? टीचर अलग बोल रही है, प्रिंसिपल बोलता है ये बच्चा है कि भूत है। हाँ? तो हमको स्पेशली उनका क्या रहता है, एक वरी रहती है, यार ये कब सुधरेगा। वैसे ही कुछ प्रभु को भी है, वैसे ही वो नाराज नहीं है। शैतान दिखाएगा यार ते वो गया बेटा, ठाकुर तो गियो, वैसा नहीं है। प्रभु की स्पेशल नजर आपके ऊपर है। हम जो निर्बल है ना, जो बार बार आज्ञा मानने से गिर भी जाते हैं, हमारे ऊपर स्पेशल नजर है। बहुत सारे लोगों को अनुभव है, अरे मुझे तो 23 साल का अनुभव है, आज तक नहीं छोड़ा है। और कोई हो ना कभी क्या मेरे को छोड़ के चला जाए, अरे बाबा तेरे से हाथ जोड़े। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। आप गिर जाओगे वो खड़ा करेगा, आप गिर जाओगे वो दया करेगा, आप गिर जाओगे फिर छुएगा, आत्मा से भरेगा, लोगों को भेजेगा, पास्टर को भेजेगा। क्यों मालूम है? प्यार करता है। तो बाइबल में आज्ञा भी है, उसका समाधान भी है। आपने आज्ञा मानी, प्रेज द लॉर्ड, नहीं मानी तो उसका समाधान भी है, कैसे माननी है। मेरे साथ हैं, चलो पढ़ेंगे। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसके बाद क्या आएगा? और वे वर्षा। पहली बात सुनो, बोलो पड़ोसी को, सुनो। मसीह में आने के बाद आंधी तूफान आते हैं। आंधी तूफान नहीं आ रहे हैं, आप मसीह में नहीं हैं। मेरे साथ हैं? आप नया नया टीवी लेके आते हैं, मैं आपके घर पे आ रहा हूं, टीवी मस्त पड़ा है, 10 साल के बाद भी आ रहा हूं, मस्त पड़ा है। क्यों? आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, कबाड़ में पड़ी है। फिरेश टीवी लेके आते हैं, यूज करते हैं ना। वैसे ही जब हम किंगडम में आते हैं ना, तो हमारी टेस्टिंग, ट्रायल्स, परीक्षाएं होती रहती है, उसमें हम परखे जाते हैं। तो उसको बोलते हैं आंधी तूफान। पढ़िए, मैं बरसा और बाढ़ आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली। ओहो, प्रेज द लॉर्ड। जिनका घर वचनों के ऊपर बन गया है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं। लोग उनकी बुराई करें, निंदा करें, बोलते रहे, बॉस आपको नीचा दिखाए, आपके दोस्त आपसे जेलसी करे, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मालूम है क्यों? हमारा घर चट्टान पर बन चुका है। मुझे पता चल गया है, जैसे यूसुफ को खड्डे में गिराया गया था, वैसे ही अभी मैं खड्डे में हूं। जल्दी वो दिन आने वाला है जब मैं ऊंचा किया जाऊंगा, और जिन्होंने मुझसे बैर किया है वही मेरे सामने झुकेंगे। जहां बना बस मेरे साथ हैं। क्या कुछ सीख रहे हैं आज आप? प्रभु की बातें मानना कठिन है। योना कहता है उसकी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। वो हमको ऐसी आज्ञा क्यों देगा? अभी मैं आपको बोल रहा हूं, डेविड भाई, मैं आपको बोलता हूं, यहां से दौड़ते हुए अंबरनाथ जाओ और 10 मिनट में वापस आओ। 10 मिनट तो उठने में, बाहर जाने में लगेंगे आपको। चप्पल पहनेंगे, भूख लगी है, नाश्ता वास्ता करेंगे। तो ये आज्ञा जो मैं दे रहा हूं ना, बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु ने जो भी हमको आज्ञाएं दी है, नए नियम में भी, वाचाओं में भी, वो हमारे भले के लिए, वो हमारे, आपको लग रहा है भले के लिए। अगर हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं तो इसमें मेरा फायदा कैसे है बताओ? मैं किसी को क्षमा कर रहा हूं, उसमें मेरा बेनिफिट क्या है भाई? अंदर से आनंद हो जाएगा। हाँ बोलो, अंदर से आनंद रहेगा, हमारी शांति बरकरार रहेगी। नहीं तो वो व्यक्ति आपके मन से उतरेगा ही नहीं।
ये चक्री घूम रही है, ये चक्री घूम रही है, ये चक्री, इसने बोला, इसने बोला, इसने तो आज्ञा क्या है? क्षमा कर। मेरा दुश्मन मांस और लहू नहीं है, ये बहन के पीछे जंबूरी है जो मुझे कर रही है। चट्टान पर घर बनाइए। बोलो पड़ोसी को, पड़ोसी चट्टान पर घर बनाओ। शुरुआत कहां से करें पास्टर जी? मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी बातें। कौन सी? छोटी छोटी जो बातें हम मान सकते हैं, जो हमारे वश में भी हैं, हम उनको तो माने। क्या है? डेली प्रभु के साथ बैठें, डेली बाइबल खोलें, डेली प्रभु की आराधना होनी चाहिए, संगति मिस नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी आज्ञा है इसमें कुछ बड़ा है क्या? नहीं पास्टर, और छोटी बताओ, और छोटी बताओ। कुछ नहीं कर, कुछ बचा ही नहीं है बाकी। कुछ बचा है प्रदीप? हाँ, इससे थोड़ा हैवी क्या है? क्षमा करें। हैवी क्या है? झुक जाएं। और हैवी क्या है? घूंट पी, कड़वे घूंट, ये बहुत हैवी है। प्रभु सहायता मांगेंगे तो पिलाएगा वो। डुक्का पीजो ना सिंधी में, कोसा डुक्का पियो। मेरे साथ हैं आप? चलो, आंधी तूफान आए, बुद्धिमान का हमने घर देखा, हिला भी नहीं। अब 26 पढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बोलिए भालू। भालू, ये वो भालू नहीं है जो केले खाता है। रेती, बोलो रेती। हाँ, मच्छी, रेती, बोलो रेत। जिसने अपना घर रेत पर बनाया, उसके बाद क्या हुआ? और मैं बरसा, बाढ़े चली, आंधियां चली, और उस घर से टकराई, हाँ, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। एक कॉमन फैक्टर क्या है? बाढ़े, आंधियां, तूफान दोनों के पास आएंगे। हमारा प्रभु पक्षपात इसमें भी नहीं है, दोनों के पास आएंगे। तो अभी चॉइस किसकी है? प्रभु की है। प्रभु मेरा घर बनाएगा। हाँ, कैसे बनाएगा? प्रभु को मालूम। अरे लिखा है ना इस पे, मेरी बात मान, मेरी बात मानो। मुझे पकड़ के यहां पे सबको पता है कि प्रभु हमको रोज क्या कहता है। मेरे साथ एग्री हैं क्या? हाथ उठाओ जितने लोग एग्री हैं। सबको पता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, यहां क्या करने को बोलता है। आपके चमत्कार की कुंजी आपके पास ही है। क्या करना है पास्टर, वो तो बताओ। बस जो बोल रहा है मानो, वो मानो। एक और व्यक्ति को देखते हैं, चलो खत्म करते हैं फिर। मेरे साथ हैं आप? क्या प्रभु कुछ सिखा रहा है? क्या बात कर रहा है? क्या कुछ? लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 से 21 पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हाँ, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हाँ, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अरे बोलता है, प्रभु बोलता है, ठीक है धन संपत्ति है, पर उसमें जीवन नहीं है तेरा। वो है तो तेरे पास जीवन है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे धनवान हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे धनवान हैं जो आज भी डिप्रेशन में है। बहुत सारे ऐसे धनवान हैं जिनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई है। या नहीं, पैसा सब कुछ, उनकी बहुतायत सब कुछ। ये बंदा यीशु के पास आ रहा है, बोलता है बंटवारा करने में मेरी सहायता कर। बोलता है तेरे को क्या लग रहा है, तूने बंटवारा लिया तेरे को लाइफ मिल गई? नहीं रे, जीवन तो यीशु है, उसकी बातों में जीवन है। आमीन। किसी का भी जीवन
उसकी संपत्ति की बहुतायत से। मैं आपको सलाह दूं, किसी के भी जीवन को अगर आप परख रहे हो ना, तो पैसों से मत परखना, हम धोखा खा लेंगे। अरे यार उसके पास बहुत पैसा है, लगता है ये बहुत आशीषित है, प्रभु उसके साथ है। अरे हट, वो अंदर से मरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मालूम है क्या लिखा है? तू दिखने में तो धनवान है लेकिन अंदर से कंगाल है। मेरे साथ हैं आप? अगर आप अंदर से मजबूत हैं, अगर आप जल्दी क्षमा करते हैं, अगर आप प्रभु की बात को तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप प्रभु की नजर में धनी हैं। मेरे साथ हैं आप? अरे बड़ा आदमी है। अरे काहेगा बड़ा है, प्रभु को मालूम। इसकी बीवी से पूछ, सब सत्य मालूम पड़ जाएगा, तू स्वतंत्र हो जाएगा। घर वालों से पूछ, क्योंकि हमारी जो प्योर सच्चाई है ना, 100% देसी घी रहता है ना, वो हमारे घर वालों को मालूम है। मेरी सच्चाई मेरी बीवी को मालूम है। पूछो, पूछेंगे क्या? हर एक की स्टोरी है। कितने लोगों के बच्चे जब पैदा हुए चलना चालू किया, मम्मी पोहा, मम्मी सेव पूड़ी। अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो हम क्या करेंगे उसको? ये तो भूत है, अभी पैदा हुआ चल रहा है। ये तो बात को समझो मैं क्यों बोल रहा हूं। बच्चा गिरता है, पहले गिरता है, धक्के खाएगा, घुटने छिलो के आएगा, लहू लुहान हो जाएगा, इधर लहू इधर, तभी जाके चलना। वैसे ही हमारा मसीह जीवन है, हम गिरेंगे। जो कहता है ना मैं नहीं गिरता हूं, वो सबसे बड़ा घमंडी है। वो गिरा हुआ है एक्चुअली। मेरे साथ हैं आप? हम गिरेंगे क्योंकि हम चलना सीख रहे हैं और प्रभु हमारी सहायता भी करता है। आप में से कितने माँ बाप है, आपके बच्चे गिर जाएं तो आप क्या बोलेंगे? पढ़ा रहे उधर ही, हट, एक हफ्ते के बाद उठना बली। कोई नहीं है, वही टाइम पे उसको उठाते हैं, गले लगाते हैं, मेरा धर्मेंद्र, मेरा जितेंद्र, उसका सब शेम्बूर मेमूर लगा रहता है, उसके साथ ही उसको प्यार करते हैं। वैसे ही हमारा खुदावन है। बोलो वैसे ही। देखो आज प्रभु का आत्मा आपको ये भी कह रहा है कि मेरी आज्ञा मानो, और ये बाजू ये भी कह रहा है अगर तू नहीं मान पा रहा है ना तो चिंता मत कर, मैं तुझको उठाऊंगा। तो हमारे पास आशा है। हाँ पास्टर, फिर मैं ना ये वाला पोर्शन नहीं, मैं तो गिरा ही रहूंगा। तो तू एबनॉर्मल लगेगा यार, 25 साल का हो गया अभी भी डायपर पहन रहा है। हाँ? हमको बड़ा होना है। बोलो पड़ोसी, बड़ा हो जा, बहुत टाइम हो गया है। हाँ सिस्टर जी पढ़िए। हाँ, तो किसी का भी जीवन उनकी धन की संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। आगे उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। क्या कहा? किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ इतनी उसकी आ गई, उसकी फसल आ गई। हाँ, और उसने कहा मैं यह करूंगा, हाँ, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, हाँ, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। चैन कर खा पी ठूस और सुख से रहे। किससे कहेगा ये? अपने प्राण से। बोलो अपने प्राण से। अब देखो एक आवाज आएगी, वो आवाज क्या है, क्या कह रही है? देखो, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ हाँ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ओ हो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने यही बात उसको समझाई थी। तू कह रहा है मैं बंटवारा कर दूं, आज ही रात को तू टपक जाए तो कहां जाएगी तेरी मर्सिडीज? 1 किलो का वो हार कहां जाएगा? 1 किलो
इस बंदे के अंदर दिक्कत क्या थी? ये सब अपने लिए कर रहा था। अगर आपको राज्य में धन की आशीष चाहिए तो देना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने मत्ती 6 में कहा, तुम पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करना, ऐसे नहीं बोला है। ध्यान दो, कुछ लोग ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन्स आ गए हैं जो पैसे को आशीष मानते ही नहीं है। बोलते नहीं नहीं नहीं, यीशु ने बोला है जमा नहीं कर। अरे अपने लिए बोलो, सिर्फ अपने लिए। जैसे ये मेरा, मैं, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी आशीषें, मेरा सेहत, मेरा क्या है। और कोई गरीब आ रहा है, कोई गुरजाऊ आ रहा है, कोई आपके पास नीडी आ रहा है, उसके लिए सिर्फ तू गर्म रहे, ठंडा रहे, तुझे कपड़े मिल जाए, तुझे बंगला मिले। अरे शुरुआत तो कर तू। प्रभु ने ऐसे लोगों को बोला अपने लिए धन इकट्ठा न करो। बुद्धिमान वो है जो सही समय पे धन को देते भी हैं। ऐसे नहीं कल स्टूल लगा के घर के बाहर ऐसे 500 के नोट खड़े हो गए, प्रभु ने बोला है देने वाला, वो नहीं है। ये व्यक्ति को प्रभु ने मूर्ख इसलिए बोला क्योंकि ये सब अपने लिए कर रहा था। बोलो मैं, देखो कहाँ कहाँ पे लिखा है। 17 में लिखा है मैं क्या करूं, ठीक है। फिर 18 में लिखा है मैं यह करूंगा। फिर 18 में लिखा है मैं अपनी बारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कहाँ पे लिखा है 19 में क्या लिखा है, अपने प्राण से, यानी मैं अपने आप से कहूँगा प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, सुख से रह, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। किधर भी इसने गरीबों का नाम लिया, मैं इसकी सहायता करूंगा, प्रभु के राज्य में बहुंगा। बुद्धिमान व्यक्ति ये करेगा। पहले प्रभु, बोलो पड़ोसी, तेरे पार्टनर का निकल। 10% का कौन है? प्रभु पार्टनर ही है ना। परमेश्वर ने इज़राइल को कहा था व्यवस्था में, जब भी तुम मेरे पास आओ तो छूछे हाथ अपना मुंह नहीं दिखाना, ऐसे लिखा है। अपना मुंह मेरे को नहीं दिखाना। शायद ऐसे ही किया होगा प्रभु। भेंट लेकर आना। और आपको गुड न्यूज़ बताऊं, भेंट मार्ग खोलती है। हाँ पास्टर, मैं ना प्रभु के लिए भेंट लाऊंगा। मैं आपको और बुद्धिमानी की बात बताऊं, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप अपने काम वालों के लिए भी भेंट लेके जाओ। आप जॉब करते हो, आपके HR, TL जो भी है उनके लिए भी भेंट लेके जाओ। पास्टर क्या सोना लेके जाऊं क्या? सोना नहीं रे, मिठाई लेके जाओ, कुछ खाने की चीजें लेके जाओ। आपके HR या टीम लीडर से मैं बात करूं ना, बोलेगा ये कंजूस बुखार नहीं देवे मेरे को। भेंट मार्ग खोलती है और उसे राजाओं के पास पहुंचाती है। क्यों लिखा है? क्योंकि भेंट है ना, लोगों के दिल में हमारी जगह बनाती है। आपके नीचे जो काम करते हैं ना, आप चाहते हैं ना वो सदा आपके पास टिके रहें, आपकी बात माने, उनको भेंट दो। उनको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ देते रहो, देते रहो। उसके दिल में आपकी जगह बनने दो। आज का माहौल ऐसा है कि वो लोग उनसे भी लेते हैं, तेरे पास क्या है वो भी मेरे को देते। रिलेशन मेंटेन होगा। मेरे साथ है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपने अपने सीनियर को किसी त्योहार में आधा किलो मिठाई दे दी तो आपका क्या नुकसान होगा? पास्टर कितने वाली दूं वो तो बताओ। 1000 रुपये वाली, 500, ठीक है, 300, हाँ ठीक है, 300 वाली दे, पर दो। भेंट मार्ग को खोलती है। वो आपके आधा किलो की मिठाई साल में 4 बार, एक दिन आएगा वो आपका सीनियर आपका पक्ष लेगा, आपका फेवर लेगा। वो आपके लोग जो आपके नीचे काम करते हैं ना, अगर कोई उनको भड़काएगा, मालूम तेरा सेठ जो है ना नाग है, वो बोलेगा नाग नहीं है भाई,
वो मेरा सेठ है, वो मुझसे बहुत बुद्धि बात करती है। अभी कौन बात कर रहा है? हाँ, मेंटेन करो रिलेशनशिप। करेंगे? उनसे पहले करो जो आपको नोचते हैं, जो आपको, जिनको आप खटकते हो, उनसे पहले जाके मिलो, उनसे गले मिलो। और कोई रास्ता नहीं है नफरत निकालने का, प्यार ही है। ईगो को ईगो तोड़ता नहीं है। कितने लोग गवाह हैं इस बात के? मैं तो गवाह हूं भाई। ईगो को ईगो तोड़ता, ईगो को सिर्फ प्यार और आदर तोड़ता है। कौन तोड़ता है? प्यार और आदर। मेरे साथ हैं आप? तो हमको इसकी तरह मूर्ख नहीं बनना है, सब अपने लिए। बोलो, सब अपने लिए। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह भी मनुष्य है। ध्यान से देखो, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ऐसा ही वह भी मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है। धन के लिए नहीं लिखा है, बोलो अपने लिए। इसलिए पत्रियों में बार बार लिखा गया है, अगर तुझ में भला करने की शक्ति है तो तू भला कर। तेरे पास एक चपाती है तो उसमें से एक टुकड़ा तो तू लोगों को, किसी को भी खिला सकता है। आमीन। अभी कुछ ज़्यादा आत्मिक लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं। मैं लोन लेके सहायता करेगा, तू खुद लोन हो जाएगा, तू लोप हो जाएगा। लोन नहीं, तू लोप हो जाएगा। मत करो ये। जो भी है आपके पास उसमें से सहायता करो। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के ये बुद्धि के रास्ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऊपर उठाने के। आज वचन ही बुद्धि का चल रहा है। मेरे साथ हैं बहनों? कपड़ों में, गहनों में, नकली, हाँ, असली तो देंगे नहीं, कपड़े हुए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन पड़े हैं हमारे घर पे जो हम किसी को दे सकते हैं। दे सकते हैं ना? बहुत सारी बातें हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे साथ हैं? प्रभु आपको आशीष दे। तो इस वचनों की तरफ खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आपको आशीष दे। थैंक